बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लें दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह लेजेंड प्लेयर उस्ताद ज़ुबैर। इनकी मोहब्बत का, इनके प्यार का, इनके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझ ना चीज़ को याद किया। लें दोस्तों, सबसे पहले जो उनसे है ना, हम मुबारकबाद देते हैं उस्ताद ज़ुबैर को कि इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल जो है ना वो बनाया। तो आप दोस्तों ने, और चैनल इसलिए बनाया कि आप दोस्तों की रहनुमाई हो, परख पहचान, कबूतर की आँख, नस्ल, हर तरफ से जो सी है ना परिंदे की A to Z, उसकी परख पहचान के लिए ना उस्ताद ज़ुबैर ने ना अपना यूट्यूब चैनल बनाया। चलते हैं उस्ताद साहब की तरफ और मज़ीद इनसे जो उनसे है ना गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या हाल चाल है उस्ताद जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी, सबसे पहले हमारे दोस्तों को आप बताएं कि आपने अपना चैनल जो बनाया किस लिए बनाया? सुलेमान भाई, पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। दोस्तों जो पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको उस्ताद ज़ुबैर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादमान रखे। सुलेमान भाई, मैंने चैनल इस वजह से बनाया है कि दोस्तों को मैं दोस्तों की रहनुमाई कर सकूं। आँख के बारे में, पर के बारे में, कबूतर जो परवाज़ी है उसके बारे में, ब्रीडर के बारे में, जोड़े कैसे लगाते हैं, जब परवाज़ हम किसी के साथ बाजियाँ लगाते हैं, पटाइयाँ देते हैं, पटाइयों में हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, दाना पानी कबूतरों को कैसे देना है, संभाल कैसे करनी, सब चीज़ें मैंने ये दोस्तों आपके लिए ही चैनल बनाया है, बिल्कुल आपकी रहनुमाई करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अगर मार्केट से भी परिंदे ख़रीदने हैं तो आपको परख पहचान होनी चाहिए, फिर आप खुद ख़रीद सके, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल आपको पहचान होगी, आप पहचान कर सकोगे, आपको पता होगा कि ये जो पर है ऐसे खोलेंगे तो इसका क्या मतलब है, चौड़े पर का क्या मतलब है, बारीक पर का क्या मतलब है, पर बाहर जाएँ तो उसका क्या मतलब है, पर अंदर जाएँ तो उसका क्या मतलब है, बिल्कुल सियालकोटी पर कैसे होता है, कसूरी पर कैसे होता है, बिल्कुल जौन से कबूतरों में जौन से पर आते हैं, सब के बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, गाइड करूँगा आपको। ठीक है। आपने मेरे जो मेरा चैनल है, जो उस्ताद ज़ुबैर पिजन लवर के नाम से चैनल मैंने बनाया है, वो आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए बनाया है। बिल्कुल ठीक। दोस्तों, मैं किसी के पास जा नहीं सकता। ठीक है। कसूर में रहता हूँ, लाहौर मेरी मिकलोर रोड पे दुकान है। मेरी रोज़ी रोटी इन कबूतरों से नहीं चलती। मेरा एक जुनून की हद तक शौक़ है कि मैं ये शौक़ को प्रमोट करना चाहता हूँ। अगर मैं कसूर से निकलूँ, लाहौर जाऊँ, अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल क्यों ना बना लूँ, अपने चैनल में बैठ के आपको अपने परिंदों का शौक़ कराऊँ। ठीक है, आपकी रहनुमाई करूँ, पूरे आपको गाइड करूँ। बिल्कुल ठीक। बस मेरा यही मंशूर है, इस वजह से मैंने चैनल बनाया है कि मैं ना अपने दोस्तों को और रहनुमाई कर सकूं, पूरा गाइड कर सकूं। अच्छा उस्ताद जी, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और मज़ीद तरक्की दे जी। और दोस्तों, जितने मेरे मतलब के लवर हैं, व्यूवर्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि उस्ताद ज़ुबैर के चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब करें जाके जी। और दूसरा उस्ताद जी, मेरे ना एक दो सवाल हैं आपसे अपने दोस्तों की रहनुमाई के लिए। बताएं। कोई इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एक नया कबूतर परवर जो है ना, उसके लिए थोड़ी सी रहनुमाई हो जाएगी। सुलेमान भाई, बात ऐसे है कि आप जो सा मर्जी सवाल करें कबूतरबाजी के हवाले से, इंशाल्लाह ताला आपको ये नहीं मैं कहूँगा कि आप मुझे पहले सवाल बताएं, मैं आपको उनके रिहर्सल करूँ फिर आपको जवाब दूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे में दिमाग ऐसा दिया हुआ है कि मेरे पास तकरीबन एक दो दोस्त, मैं अब इसमें इंटरव्यू में बता देता हूँ कि सन 2094 से मैं ना 1994 से इस शौक में इन हूँ मैं। ठीक है, अभी तक मैं इन हूँ। ठीक है। मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह छत है, मेरा अपना माशाल्लाह डेरा है। मेरे पास 400 जोड़े के करीब कबूतर हैं माशाल्लाह। 400 जोड़े के करीब मेरे पास कबूतर हैं। ठीक है जी। ठीक है। मैं अभी तक कबूतरबाजी में इन हूँ, ऐसे नहीं कि मैं इन नहीं हूँ। ठीक है। तो बात ऐसे है कि कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि उस्ताद जी आप शागिर्द किसके हैं। ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूँ। दोस्तों, मैंने सन 94 में ये शौक़ का आगाज़ किया। ठीक है।
2009 में मैं उस्ताद अशरफ भट्टी साहब का शागिर्द हुआ, कसूर वाले जो हैं। कसूर वाले। ठीक है। उस्ताद अशरफ भट्टी शेर कसूर, चैम्पियन कसूर, उनका मैं शागिर्द हूँ। लेजेंड प्लेयर हैं जी। हाँ जी, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से आमीन आमीन। 2018 में मैंने उनसे उस्तादी ली है। ठीक है जी। 2009 से लेके 2000 अब ये 24 जा रहा है, 23 तक तो हमने बाजियाँ खेली हैं लोगों के साथ। 2011 में मैंने मियाँ नज़ीर पार्टी के साथ 1-to-1 मुकाबले उनसे जीते हैं। बिल्कुल। मियाँ नज़ीर से, मियाँ सईद से, मियाँ माजिद से, मज़हर नियाज़ी से, सईद काले कनों वाले हैं उनसे, लाला यूसुफ से मैंने बाजियाँ जीती हैं, 1-to-1 मुकाबले जीते हैं। फाल्कन रसाला है दोस्तों, उसके अंदर शाया है, मेरी तस्वीर भी है, मेरे उस्ताद मोहतरम की तस्वीर भी है, सखी भट्टी साहब मेरे दादा उस्ताद हैं, उनकी तस्वीर भी है, मेरे पास भी तस्वीर है मौजूद, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप बताएं, आपके अच्छा, क्या सवाल है? मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि जब जी उस्ताद चोई सखी भट्टी जो आपके दादा उस्ताद हैं, हाँ जी, उनके मेहर असगर साहब से मुकाबले हुए थे, ये स्टार्ट की बात है 1994 या 92 या 96 की बात है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये रिसालों में भी पढ़ा जी, और ये लाइव इंटरव्यू भी देखे हैं हाँ मैंने। जी, तब जो चोई सखी भट्टी साहब के बाद परिंदे थे जी। वो किस किस्म के थे और अब में क्या फ़र्क है? अब थोड़ा सा ना वो इंशाल्लाह आपके पास कसूर भी आएंगे, जी, लाइव दोस्तों को भी दिखाएंगे, थोड़ा सा बताएं कि उनकी टिप्पें बाहर से कैसी थी परों की। मैं आपको बताता हूँ। आपने पूछा कि जो सखी भट्टी साहब के पास कबूतर थे ना सन 94 में, वो कैसे थे और अब कैसे हैं? अब कैसे? ठीक है, जो सन 94 के 200 कबूतर है ना, उन कबूतरों में उनकी आँख वाइट नहीं है, जो उनकी आँख है ना, आँख ठीक है। वाइट नहीं है। ठीक है। टैडी कबूतर जितनी भी क्वालिटीज़ के अब पाए जा रहे हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ के, ठीक है। टैडी कबूतर वाइट आँख का नहीं होता, करीम आँख का नहीं होता, बोस की आँख का नहीं होता। ठीक इनकी है। जो बेस है ना वो फिरोजपुरी है। ठीक है। ठीक है जी। इनमें पिंक डोरा चलता है। ठीक है। जो सखी भट्टी साहब कसूर से चचा छिदे से कबूतर लेके आए थे ना, उनकी आंखों में ब्राउन्स राज चलते हैं। ठीक है। उनकी आंखों में ब्राउन रिंग चलता है, ब्राउन्स राज हल्के हल्के से चलते हैं। जो असल कबूतर है ना सन 94 वाले, वो भी हैं उनके पास। उनकी जो रिंग है वो ब्राउन है। ब्राउन। तो अब कबूतरों में पिंक डोरा चल रहा है। पिंक डोरा चल रहा है। अब उन्होंने देखा ना, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे पहले कबूतरबाजी होती थी 2-3 बजे की। ठीक है। टैडी कबूतर जो टैडी कबूतर की असल परवाज़ है ना, वो 2-2:30 बजे की है। ठीक है। उसमें कमगर हमने उस्ताद जो मिसरी दीन साहब ने, चचे चिद्दे साहब ने वो कमगर घुसाया उसमें। ठीक है। तो फिर उसकी परवाज़ शाम तक गई। जो ठीक है। कासनी पर देता ना टैडी कबूतर, वो कमगरों की वजह से देता है। बिल्कुल सही, उनमें आते हैं कासनी हाँ पर, जी, दुम्बों कासनी में भी पर आते हैं, बगलों बिल्कुल में भी आते हैं। बगलों में भी आते हैं, दुम्बों में भी आते हैं। जिस पर के अंदर कासनी पर नहीं है ना दोस्तों, वो टैडी कबूतर ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो सन 94 वाले कबूतर थे उनमें ब्राउन्स राज चलते हैं। ब्रॉन्ज राज जो अब चल रहे हैं कबूतर उनमें पिंक राज चल रहे हैं। अच्छा, इनमें कौन सी ब्रीड डाली फिर आगे से ये पिंक जोन से इनकी आंखें आ गई? जो पिंक आंखें आ गई, हाँ, जो अब जो चेंजिंग आई है, कोई चेंजिंग पीछे डाली इन्होंने, कबूतर डाले? सी बात है, आप इन कबूतरों के साथ फिरोजपुरी कबूतर लगाएं, ठीक। बांकियाँ लगाएं, अपने अपने सिस्टम के हिसाब से। ठीक तो है। मैं आपको ये बताने लगा था कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, शाम तक गेम आ गई है। बिल्कुल। अब तो शाम के अंधेरों को रात 9 बजे तक 9 बजे भी लोग कबूतर बिठा के हार जाते हैं। उनमें तेज़ी लाने के लिए, बिल्कुल तेज़ी लाने के लिए उसमें क्रॉस डाला जाता है। मेरा ये मंशूर है, ये मेरा ये मानना है कि जो असल चीज़ उड़ती है ना, वो क्रॉस भी इतना ज़्यादा नहीं उड़ता। क्रॉस लोग क्यों डालते हैं? अब बातों में से बातें, ये अहम बात है, बिल्कुल बातों में से बातें निकल रही हैं। ठीक है। क्रॉस लोग इस वजह से दोस्त डालते हैं कि हमारी ब्रीड आपके पास ना चली जाए, ओरिजिनल आप जोड़े ना बना लें, बच्चे ना बना लें, कल को आप हमारे मुकाबले में ना आ जाए। हम इस वजह से क्रॉस डालते हैं। और हम नहीं डालते, हमने असल ही उड़ाया, टैडी भी असल उड़ाए हैं, कमगर भी असल ही उड़ाए। बिल्कुल सही। अच्छा, असल जो कबूतर है वो भी जिस तरह एक क्रॉस नहीं है एक कबूतर में, वैसे तो सब कहते हैं कि भाई ये क्रॉस से ही बने हुए सारे कबूतर हैं जी। ठीक है। ये जिस तरह कसूरी कबूतर है, इनमें असल कसूरी कबूतर जो जद्दे अमजद है, वो कैसे कलर के परिंदे थे? मैं आपको बताता हूँ सलमान भाई। जो
कमान करोगे घर के कबूतर है ना, ठीक, कमगर कबूतर। बिल्कुल दुनिया कमगर कबूतरों को कहती है कि ये कमगर कबूतर अच्छे नहीं होते, लोग कहते हैं। वो इस वजह से कहते हैं कि जो उनकी आँख है ना, आँख वो लोग पूरी नहीं करते। बिल्कुल ठीक, आँख में जो वापसी का रिंग है बैक वाला, उसको ठीक है। कटा होता है। 5वां रिंग जो कहते हैं हम, पिछला रिंग जो बैक पे रिंग है, ठीक वो है, हल्का सा कटा होता है, तो कबूतर जब प्रवास करता है तो उसकी आँख फैल जाती है। जब सही, रिंग से बाहर निकलती है तो कबूतर गिर जाता है, गिर जाता जिधर है, का मुंह था उधर ही लगा जाता है। सही, ठीक है ना। अच्छा, जो कमानगरों के घर के कबूतर थे, अब कमानगर रहते थे कोटसमान। हाँ, ठीक है, मिस्त्री दीन साहब भी कोटसमान हाँ रहते थे, हम ठीक, भी कोटसमान हाँ रहते थे। ठीक है। बाबा इमाम शाह थड़े के पास ये ये हमारे कसूर सारे का एरिया है, कसूर का एरिया है, कोटसमान। हाँ, ठीक है, वहाँ पे हमारी अभी हवेली मौजूद है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे मैं रहता था, मेरे वाले साहब रहते थे, चाचा सीधा डैडी वहाँ पे रहते थे। ठीक है, कमानगर भी वहाँ पे रहते थे। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, उन्होंने स्टॉप हो गए, स्टॉप करना, फोन आ रहा है। और समानहा में हम सब रहते थे। ठीक है, कमानगर जो है ना, कमानगर बेसिकली वो इंडिया से आए थे, ठीक है, वो तीर कमान बनाते थे। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे कबूतर इस दफ़ा भी कप में राहत रह गए ना, हम कप नहीं उड़ाएंगे। ठीक हो गया, उनके कबूतर सलमान भाई उन्होंने 10 कबूतर पहले उड़ते थे। बिल्कुल सही, पहले कबूतर 7 नहीं उड़ते थे, 11 10 कबूतर उड़ते थे। 10 उड़ते, कपों में 10 कबूतर उड़ते थे। ठीक है, उन्होंने कबूतरों के पर बांध के ना, बाहर के चाचा छोड़ के अंदर से टांग के कबूतर उड़ाए, फिर भी रात रह गए, फिर भी रात रह फिर गई। भी रात रह उनके कलर क्या थे? मैंने सुना जौनसरे कबूतर थे वो, जौन सिरे कबूतर थे, कल सिरे कलदुम्बे कबूतर थे। ठीक ये कमगरों में से 5 नस्लें बेसिकली निकलती हैं। निकलती हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही, इनके ब्लड में शामिल है, ठीक, इनके खून में शामिल है कि ये गोल्डन कबूतर भी निकालते हैं, नीले भी निकालते हैं, जीरे भी निकालते हैं। ठीक है जी, स्लेटे भी मारते हैं, बिल्कुल और सही, कल सिरे कलदुम्बे भी मारते हैं, मारते हैं। काले गाटे काली पूंछें इनके ब्लड में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कमगर स्लेटा नहीं निकालता वो कमगर भी नहीं। कमगर भी नहीं है, जो कमगर जीरा नहीं निकालता वो भी कमगर कमगर नहीं। अब नहीं। कमगरों की आंखें होती थी लाइट, ठीक है, अब लोगों ने बना दी तेज। ठीक है। अच्छा, मेरा इधर ना जो कमान घरों वाले कबूतरों थे, हाँ जी वो कहते हैं बड़ी तेज आंखें थे, अनारी आंख जैसे होती है, इस पे रोशनी डालें। भाई, बात ऐसे है कि जितने मुंह उतनी उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। अगर कमानगरों के कबूतर तेज आंखें थे, ठीक है, तो वो फिर रात कैसे रह जाते थे? बिल्कुल सही, तेज आंख तो बहुत गर्म आग होती है, सूरज भी बहुत गर्म है। बिल्कुल, अगर इतनी गर्म आंख उड़ेगी तो वो तो फट जाएगी, तो फट जाएगी आंख, बिल्कुल ठीक है। तो रात नहीं रह सकते। लाइट आंखों के कबूतर थे कमगरों के, लाइट आंखों की, हाँ जी। लाइट आंखों में भी बड़ी क्वालिटीज है। उनकी आंख थी कलेजी, कलेजी टाइप, कलेजी ज़रात थे पर होती लाइट थी। जब वो कबूतर उड़ के आता था ना, ऐसे लगता था ये खूनी आंख है। खूनी आंख है। अब वही समझ, अब आपकी बात का ये हमारे व्यूवरों को समझ आ गई। आनी चाहिए समझ। हाँ बिल्कुल, जब असल आंख, जब वो कबूतर उड़ के आते थे ना, तो कोई भी कबूतर है लाल आंख है, जो लाइट आंख का कबूतर है ना, जब वो उड़ के आएगा तो आप देखेंगे उसकी आंख लाल होगी। जब 10 मिनट वो सांस लेगा, उसकी आंख अपनी लेवल में आ जाएगी, लाइट हो जाएगी। ठीक हो गया। वही कबूतर उड़ते हैं कमगर। अच्छा उस्ताद जी, उनके पर कैसे थे? ये थोड़ा बताएं। तेज थे, बाहर से गोल पर थे, छुरी की तरह थे, थोड़ा सा ये भी बताएं। भाई, उनके पर थे सुलेमान भाई, स्ट्रेट नहीं थे, स्ट्रेट नहीं थे, उनके पर अंदर को खम करते थे, जैसे अंदर तलवार पर होता है, तलवार पर ऐसे थे, ओह, क्या ऐसे ऐसे थे। देखो ना, ये पर हमने खोला है, उसमें उनका खम अंदर को जाता था। ठीक है, उनकी स्टिपें बारीक नहीं थी, जैसे तेज शार्प होती हैं वैसे नहीं, थोड़ी ऐसे स्टिप थी, ऐसे थोड़ी सी गुलाई में थी। गोलाई में थी स्टिप। ठीक है, वो हैं कबूतर हमारे पास, पढ़े हुए हैं। हाँ जी। ले जी दोस्तों, आपको इंशाल्लाह ताला कसूर जाएंगे उस्ताद साहब के पास, आपको वीआईपी जो परिंदे हैं ना, ओरिजिनल चोई साहब वाले, इनके पास माशाल्लाह। उस्ताद जी, आपने मुझे अभी पहले थोड़ी देर बताया आपके पास 24 नस्लें हैं। हाँ जी, ये सारी आपने हमारे दोस्तों को दिखानी है, और नस्लें कौन कौन सी हैं फिर हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। कसूर मुलाकात होगी आपसे। सलमान भाई, हमारे पास कमगर कबूतर है ना, मिसाल है, कमगर कबूतर है। कमगरों में सलारे कमगर हैं, ठीक है, कांटे वाले कमगर हैं, ठीक है, बल्ले कमगर हैं, ठीक है, मिस्से कमगर हैं, ठीक है ना। ठीक है। कमगर ये हो गए। कमगरों में से आगे हमने बनाए स्लेटे, 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 स्लेटे बनाए, ठीक है। ठीक है, स्लेटों में एक गहरा स्लेटा है, ठीक है, एक कांटों वाले स्लेटे हैं,
ठीक इस तरह करके इन कमुगरों की तकरीबन 10-12 नस्लें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टैडी कबूतर है हमारे ठीक है। पास, सलारे टैडी भी हैं, इंसान टैडी भी हैं, जौन सिरे भी हैं, कल सिरे कलदुमे भी हैं, काले गाडे काली पूछलें, वो भी कबूतर हैं टैडी कबूतर। टैडी कबूतरों में से हमने सारी नस्लें जो भी बनती है ना, 10 नंबर, 8 नंबर, 88 नंबर, 127 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, सारी नस्लें हैं। फिर हमारा मिस्से कसूरी जालदार कबूतर हैं। बिल्कुल ठीक। रेड आइज में भी हैं। रेड आइज जो आप देखते हो वो नहीं, हमारे पास जो कलेजी आँख है, कलेजी आँख है। वो मैं आपको तस्वीरें सेंड करता हूँ, आप मेरी इधर थंबनेल के ऊपर लगाना। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कसूरी जालदार कबूतर किसको कहते हैं। किसको लोग कहते हैं काले बम जालदार कबूतर है, नहीं, वो कसूरी जालदार कबूतर है। ठीक हो गया। उनमें से हमने मिस्से भी बनाए हैं, मिस्से कबूतर भी बनाए हैं। ठीक है, मिस्से कबूतर भी हैं जिनकी आंख हल्की सी मैली है। ठीक है दोस्तों, जो आंख आप पूरी कर लें, 3-4 टिप्पे हैं, वो आप सबसे पहले देखने स्टेप बाय स्टेप एक पौड़ी है, उसके पौधे हैं। आपने फर्स्ट पौधा ये चढ़ना है कि आंख आपने मुकम्मल करनी है कबूतर की आंख। ठीक है। आंख नस्ल भी शो करती है और आवाज़ भी शो करती है। ठीक हो गया, ये मैंने सवाल पूछना था। समझदार उस्ताद की निशानी यही है कि वो नस्ल भी शो करती है। अगर आपको दोस्तों पता होगा ना कि फिरोजपुरियों में, सियालकोटी कबूतरों में, कसूरी कबूतरों में, कमगरों में, टैडियों में कौन कौन सा रिंग चलता है पुतली के साथ, जब आपको ये पता होगा तो आप 1 मिनट में पहचान लेंगे। बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे, उसकी आँख देखेंगे, यार ये तो फिरोजपुरी है, ये तो बंक है, ये कमगर है, ये क्रॉस में है, ये टैडी है, ये जुआ है, ये इस तरह करके 1 मिनट में आप पहचान लेंगे। बिल्कुल ठीक। फिर जब उसकी आप आंख देख ली आपने, जब उसका पर खोलेंगे आपको पता पड़ेगा ये कासनी पर दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसमें कौन सा क्रास है। पर में चमक ज़्यादा होनी चाहिए, तीली बरीक होनी चाहिए, बरीकियों में होनी चाहिए, नलियाँ बरीक, मतलब ये सब कुछ हम इंशाल्लाह ताला सुलेमान भाई के चैनल पे और हम अपने चैनल पे आपको ज़रूर बताएंगे। लें जी दोस्तों, उस्ताद साहब की मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी, आप ना अपने चैनल का जो सा ना एक दफ़ा फिर जिक्र कर दें, ताकि दोस्त अहबाब जो मेरे मतलब के चाहने वाले, प्यार करने वाले हैं, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है उस्ताद ज़ुबैर पिजन लवर। बिल्कुल ठीक। आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सुलेमान भाई को भी चैनल शेयर करें। लें जी दोस्तों, इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम उस्ताद साहब के पास कसूर जाके मिलेंगे और आपको शौक भी करवाएंगे जी। अपने दोस्त, अपने भाई सलमान सईद को इजाज़त दें। फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम।